चरखी दादरी में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा की तरफ से सैनीगंज मोहल्ले में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। कार्यक्रम में संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले का जीवन सभी के प्रेरणादायक है। महात्मा ज्योतिबा फुले ने पिछड़े व गरीब लोगों के कल्याण के लिए बहुत संघर्ष किया। महात्मा ज्योतिबा फुले ने बाल विवाह, सती प्रथा व शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए अहम योगदान दिया। हमें सभी महापुरुषों की जयंती को आपस में भाईचारे के साथ मनाना चाहिए, ताकि आने वाली युवा पीढ़ी को महापुरुषों के त्याग व उनके द्वारा किए गए अहम कार्यों के बारे में पता चल सके। नवीन सैनी जिला महामंत्री ओबीसी मोर्चा भी शामिल था। देखिए, आज महात्मा ज्योतिबा फुले के जयंती के अवसर के ऊपर एक पखवाड़े में ये कार्यक्रम का आयोजन आज यहाँ पर किया गया है। महात्मा ज्योतिबा फुले एक ऐसे महापुरुष हुए हैं कि जिन्होंने अपने जीवन में गरीबों के उत्थान के लिए, पिछड़ा, अति पिछड़ा, गरीब, उसको समाज की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए अपना पूरा जीवन संघर्ष किया है। ऐसे महापुरुष, उनके दिवस को आज दादरी के अंदर भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा यहाँ पर मना रहा है और उस अवसर के ऊपर मुझे यहाँ आने का मौका मिला है, क्योंकि ऐसे महापुरुषों के इतिहास को अगर हम याद रखेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को भी ये मालूम पड़ेगा कि इन महापुरुषों ने अपने जीवन के अंदर क्या क्या कठिनाइयाँ सहन की, कैसे तपस्या की और समाज के हित के अंदर, देश के हित के अंदर इन्होंने काम किया है। इन्होंने उस समय के अंदर बाल विवाह उसका विरोध किया और विधवा विवाह उसका विरोध किया। किसानों के हित के अंदर उन्होंने काम किए हैं और उन्होंने सबसे बड़ा कार्य शिक्षा के क्षेत्र के अंदर किया। जब गरीब को, पिछड़े को, अति पिछड़े को अगर वो स्कूल के अंदर जाता था, उसको एक अलग दृष्टि से लोग देखते थे, उसको वहाँ पर पढ़ने का अधिकार नहीं था। उस अधिकार के खिलाफ महात्मा ज्योतिबा फुले ने लगातार आवाज़ को बुलंद किया और आवाज़ को उठाया और उसके साथ ही माता सावित्रीबाई फुले, उन्होंने लड़कियों के लिए जो शिक्षा के अंदर काम किया, उस स्थिति को आज हम यहाँ पर याद कर रहे हैं और हमें ऐसे महापुरुषों की जयंती को मनाना चाहिए। आज प्रदेश के अंदर महंगाई की मार लोगों की जीना हराम कर चुके हैं। चाहे आप किसी अगर आप फुले साहब को मानते हो सामान को लेकर तो फुले साहब की जो बातें हैं वो मानो। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, क्योंकि अगर हम देखेंगे ऐसा नहीं है और लोगों के अंदर जिस प्रकार के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर काम हो रहा है देश के अंदर, इन पिछले 7 वर्षों में देश लगातार प्रगति की और कालखंड के अंदर जिस प्रकार से विकास की गति के अंदर थोड़ी ब्रेक लगी थी, दोबारा फिर उस गति को तेज करने का काम किया जा रहा है। और ऐसी कोई भी चीज़ जो नियंत्रण से बाहर नहीं है। सरकार का पूरा ध्यान है कि आम जन को सुविधाएं मिले, आम जन के विकास के लिए काम हो। सरकार उस दिशा के अंदर काम कर रही है। आज चरखी दादरी में ज्योतिबा फुले जी की जो एक महान विचारक, महान चिंतक, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग जगाने का, जो दबे कुचले वर्ग के लोग थे, उन लोगों के अंदर शिक्षा के महत्व को बताते हुए उन तक शिक्षा पहुंचाने का जिस व्यक्ति ने काम किया, ऐसे महापुरुष की आज जयंती मनाने का काम यहाँ चरखी दादरी के अंदर सैनी सभा के द्वारा किया गया और इसमें माननीय सांसद नायब सैनी जी प्रमुखता से यहाँ आज उपस्थिति उन्होंने दर्ज करवाई। और भारतीय जनता पार्टी जो ये 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव है, इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में ऐसे हर एक उस सिपाही को सलाम करने का काम करती है, ऐसे हर उस शख्स को जिन्होंने आज़ादी के इस पर्व में अपनी कुर्बानी देने का काम किया, आहुति देने का काम किया, ऐसे हर उस महापुरुष को हम सम्मान देने का काम करेंगे। इसी विषय में आज इस कार्यक्रम में हम सब ने उपस्थिति दर्ज की और श्रद्धा सुमन ज्योतिबा फुले जी को देने का काम किया। पंचायत भवन में आज दादरी के सैनी पंचायत भवन में प्रदेश स्तरीय महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती बनाई गई और जिला स्तरीय सैनी पंचायत भवन का उद्घाटन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि सांसद नायब जी सैनी थे, उनके द्वारा उद्घाटन हुआ। इससे पहले भी सांसद जी ने इस धर्मशाला के निर्माण में 5 लाख रुपए का सहयोग दिया था। उनके
दी गई सहयोग राशि के द्वारा ही इस धर्मशाला का निर्माण कार्य पूरा हो सका। और आज भी सांसद मोर्चा जी ने 11 लाख रुपए इस धर्मशाला को दिए हैं और चरखी दादरी भाजपा की टीम ने 2,51,000 रुपये का सहयोग दिया है और अंतर्राष्ट्रीय सैनिक सभा की तरफ से 1 लाख रुपए का सहयोग दिया गया है। और भाजपा पंचायती राज प्रकोष्ठ के चेयरमैन मास्टर टीनू फोगाट उर्फ वीरेंद्र फोगाट ने भी 51,000 रुपये का सहयोग और अपने स्कूल में 5 गरीब बच्चों की पढ़ाई का निर्णय लिया है।